ट्रक अचानक एक रोबोट में बदल गया। इधर ट्रैक्टर भी अचानक एक रोबोट में बदल गया और दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रैक्टर रोबोट में कैसे बदला और वो दोनों रोबोट आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट ट्रक रोबोट। एक जंगल में एक मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट रहता था। गांव के लोग कभी भी जंगल में नहीं जाते थे और जंगल के रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। मैजिकल मनी रोबोट जंगल में ही रहता था और गांव की तरफ कभी नहीं गया। एक दिन रोबोट ने सोचा, मैं हमेशा से ही जंगल में रह रहा हूँ, आज तक कभी भी गांव की तरफ नहीं गया। ये वही गांव है जिसमें मेरा दुश्मन रोबोट रहता है। अब मुझे उसको ढूंढकर ख़त्म करना ही होगा, वरना अगर इसने मुझ पर अचानक हमला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे उसको ढूंढने गांव में जाना ही पड़ेगा। गांव वालों ने ही इस रोबोट को पनाह दी हुई है। मैंने आज तक किसी इंसान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं अब इन इंसानों को छोड़ूंगा नहीं। मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट अपने दुश्मन रोबोट को ढूंढने गांव आ गया। गांव में आए हुए रोबोट को देखकर सब लोग डरकर अपने अपने घरों में छुप गए। मनी रोबोट घरों को तोड़कर अपने दुश्मन रोबोट को ढूंढने लगा। ऐसा करते करते इसने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब उसे रोबोट नहीं मिला तो वो जंगल में वापस चला गया। उसे देखकर गांव वालों ने कहा, अरे भाई, ये क्या था? मैंने आज तक ऐसा मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट नहीं देखा। इसे देखकर तो मैं बहुत डर गया था। अरे हाँ भाई, तुम तो हर चीज देखकर डर ही जाते हो, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो आखिर हमारे गांव में क्यों आया। गांव वाले इस तरह से बातें करके अपने टूटे फूटे घरों को सुधारने लगे। दूसरे दिन वो मनी रोबोट गांव वालों के खेतों में आ गया और सारी फसलों को तहस नहस करने लगा। वहां पर भी मनी रोबोट को अपने दुश्मन रोबोट का कुछ पता नहीं चला। जब उसे वो रोबोट नहीं मिला तब उसने सारी फसल को आग लगा दी और सारी फसल वहीं जलकर राख हो गई। तब रोबोट ने कहा, आखिर कहाँ छुपा कर रखा होगा मेरे दुश्मन रोबोट को इन इंसानों ने। कल मैं सीधा हमला गांव पर ही करूंगा, तब जाके वो रोबोट सामने आएगा। इधर गांव वाले फसल जलने की वजह से बहुत दुखी हुए। पूरे साल की मेहनत नष्ट जो हो गई थी। उसी गांव में राकेश नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मां हमेशा बीमार रहती थी। राकेश ही सारे काम किया करता था। उसकी भी फसल जल चुकी थी। तभी एक दिन उसने सोचा, मैं इस साल की फसल बेचकर मां का इलाज करने शहर जाने वाला था। उस मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपनी मां का ऑपरेशन करा पाऊंगा? इस तरह राकेश सोचते सोचते अपने खेत की तरफ आया और वो एक टीले पर आकर बैठ गया। उसे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आखिर उस मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट को क्या चाहिए, कुछ पता ही नहीं। क्यों वो हमारे गांव वालों को इस तरह परेशान कर रहा है? अब हमें कौन उस रोबोट से बचाएगा? इस तरह से राकेश सोचकर उसी टीले पर बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने एक ट्रक आकर रुका और देखते ही देखते वो ट्रक रोबोट में बदल गया। रोबोट ने राकेश से कहा, वो रोबोट मेरी तलाश कर रहा है। अरे बाप रे, तुम कौन हो और हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं एक जादुई रोबोट हूँ। वो रोबोट वैसे ही गांव पर हमला करने वाला था और मेरे ही हाथों वो मरने वाला है। रोबोट ने राकेश को मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट और अपनी दुश्मनी के बारे में बताया और उसने गांव वालों की मदद करने का भी वादा किया। रोबोट ने राकेश को एक रिमोट दिया और कहा, ये लो राकेश, ये रिमोट कंट्रोल लो। जब भी वो रोबोट गांव में आए तो रिमोट का बटन दबा देना, मैं तुरंत वहां आ जाऊंगा। ऐसा कहकर रोबोट वहां से चला गया। राकेश को भी थोड़ी तसल्ली मिल गई और वो रिमोट लेकर अपने घर आ गया। अगले दिन फिर से मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट गांव में घुस आया और वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार रहा था। मरने के डर से लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे थे।
तब राकेश ने रिमोट का बटन दबाया कि तभी वो ट्रक रोबोट तुरंत वहां आ गया और वो सीधा मैजिकल मनी रोबोट के सामने जाकर खड़ा हो गया। तो तू है वो जो मुझे मारने वाला है? आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। नहीं नहीं मनी रोबोट, तुमने मुझे नहीं ढूंढा बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढा है। अब तू अपनी हालत पर बहुत रोएगा। ये कहते ही ट्रक रोबोट ने मैजिकल मनी रोबोट पर हमला कर दिया। ट्रक रोबोट ने मैजिकल मनी ट्रैक्टर रोबोट का डटकर मुकाबला किया और उन दोनों में भयंकर लड़ाई चालू थी। कभी ट्रक रोबोट मनी रोबोट को मारता तो कभी मनी रोबोट ट्रक रोबोट को मारता। देखते ही देखते उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन ट्रक रोबोट के सामने मनी रोबोट टिक नहीं पाया। तभी ट्रक रोबोट ने मैजिकल मनी रोबोट को वहीं पर ढेर कर दिया और फिर ट्रक रोबोट ने मनी रोबोट को आग से जला दिया। इस तरह से रोबोट ने गांव वालों के घर भी ठीक कर दिए और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे। अचानक मैजिकल वाटरमेलन बाइक रोबोट में बदल गई। उधर सुपर कार भी रोबोट में बदल गई और दोनों में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण बाइक रोबोट में कैसे बदली और दोनों रोबोट आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन बाइक रोबोट सुपर कार रोबोट। अमर अपनी खुफिया लैब में एक रोबोट पर काम कर रहा था। अरे बन गया मेरा रोबोट जो मेरी मदद करेगा और मेरे अपमान का बदला लेगा उस प्रेम से। अमर एक मकार साइंटिस्ट था। उसने लालच में बहुत घोटाले किए थे जिसका पर्दाफाश प्रेम ने किया था। प्रेम एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था जो रोबोट बनाकर गांव वालों की मदद किया करता था। पर अमर का इरादा कुछ अच्छा नहीं था। अमर का मैजिकल वाटरमेलन बाइक रोबोट तैयार हो गया। तब उसने कहा, मेरा ये रोबोट मेरी बात सुनकर जैसा कहूंगा वैसा ही करेगा। यस सर। क्या करना है? गांव में जाकर गांव वालों को परेशान करो, उन्हें डराओ और धमकाओ। यस सर। रोबोट अमर की बात मानकर गांव चला गया। किसी को कुछ खबर नहीं थी। गांव वाले अपना अपना काम कर रहे थे। तभी अमर का रोबोट तबाही मचाने लगा और उन्हें डराने धमकाने लगा और गांव के पेड़ उखाड़कर फेंकने लगा। इस वजह से गांव वाले बहुत डर गए थे। थोड़ी देर बाद रोबोट वहां से चला गया। गांव वाले इकट्ठे होकर बात करने लगे। आखिर ये रोबोट किसका है और गांव आकर इतनी तबाही क्यों मचा रहा है? हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही है जो रोबोट बनाता है और वो है प्रेम। मुझे तो लगता है ये सब उसी ने करवाया होगा। पर आज तक तो इसने हम सब की मदद की है, वो ऐसा नहीं कर सकता। शायद कोई ऐसा आविष्कार कर रहा होगा और इसने रोबोट को टेस्ट करने के लिए गांव में भेजा होगा। चलो उसी से जाकर पूछते हैं। सारे गांव वाले मिलकर प्रेम के पास आ गए और उसे सारी बात बताई। तब प्रेम ने इस बात से मना कर दिया। ये आप लोग कैसी बात कर रहे हो? गांव पर मैं भला किसी रोबोट को हमला करने के लिए क्यों कहूंगा? मैंने हमेशा आप सबकी मदद की है। क्या आपको जरा सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर? पर आज जो हुआ उस बात से हम बहुत डर गए हैं। तुम ही बताओ हम क्या करें? अच्छा तो एक काम करो, अगर फिर से वो रोबोट गांव में आए तो मुझे खबर कर देना। मैं भी देखूंगा कि वो किसका रोबोट है। सारे गांव वाले अपने अपने घरों को चले गए। इधर अमर बहुत खुश था क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो गया था। गुड वर्क माय रोबोट। फिर से 2 दिन बाद गांव में हमला करना है। मैं देखता हूं प्रेम कैसे बचाता है इस गांव को और अपने आप को भी। तभी अमर पुलिस वालों के पास गया और उसने प्रेम के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई कि उसके रोबोट में खराबी आ गई है और वो गांव में तबाही मचा रहा है। पुलिस वाले ने अमर से कहा, पर आप कौन हो और आपको ये सारी बातें कैसे पता? हम कैसे मान लें कि वो प्रेम का रोबोट है? तभी अमर ने कहा,
मैं एक सच्चा नागरिक हूँ जो लोगों की भलाई चाहता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद गांव में जाकर देखिए। ये कहकर अमर वापस आया और अपने रोबोट को गांव पर हमला करने के लिए भेज दिया। Automated सर, defense grid क्या लोगों को भी activated. मारना होगा? हाँ, लोगों को मार मार कर जल्दी से वापस आना, लेकिन उनके हाथ मत लगना, नहीं तो सारा खेल खराब हो जाएगा। बस पुलिस आने तक ही रुकना। यस सर। ऐसा कहकर रोबोट गांव में आ गया। उधर पुलिस वाले भी गांव आने के लिए निकल पड़े। रोबोट गांव में जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगा और प्रेम का नाम लेने लगा। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी गांव का एक आदमी प्रेम के पास आया और उसने कहा, प्रेम, प्रेम जल्दी चलो, गांव में रोबोट ने हमला कर दिया है और इस बार तो वो लोगों को पकड़ पकड़ कर मार भी रहा है, जल्दी चलो। प्रेम जल्दी से अपनी सुपर कार में गांव जाने के लिए निकल पड़ा। तब पुलिस भी वहां आ गई और रोबोट वहां से भाग खड़ा हुआ। तभी पुलिस को लगा कि सच में इसमें प्रेम का ही हाथ है। पुलिस वाले ने प्रेम से कहा, सुनो प्रेम, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, ये सब कुछ तुमने ही किया है। सर, मैंने ये सब कुछ नहीं किया और ना ही वो मेरा रोबोट है, ये किसी की साजिश है मेरे खिलाफ और मुझे पता है कि ये सब किसका किया धरा है। बस मुझे मेरी सच्चाई सामने लाने का मौका दीजिए। ठीक है प्रेम, पर इस बार गांव वालों के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर पुलिस ने प्रेम को छोड़ दिया और वहां से चले गए। जब ये बात अमर को पता चली तो वो बुखला गया। अरे, ये पुलिस भी ना इतना सबूत होने के बाद भी छोड़ दिया प्रेम को, पर अब मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। उधर प्रेम को सब पता चल गया था कि ये सब कुछ अमर का प्लान है। प्रेम अमर के लैब का पता ढूंढने लगा और आखिर में उसे अमर के खुफिया लैब का पता चल ही गया। बस फिर क्या, अब प्रेम वहां अपनी सुपर कार पर चला गया और बाहर से ही उसे आवाज देने लगा। तब अमर अपने वाटरमेलन बाइक के साथ बाहर आया और उसने कहा, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, आखिर तुम आ ही गए, अब तुम्हारी खैर नहीं है। ये सब कुछ तूने किया है ना, और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? ऐसा कहकर प्रेम ने अपनी सुपर कार को रोबोट में बदल दिया। उधर मैजिकल वाटरमेलन बाइक भी रोबोट में बदल गई। दोनों रोबोट में भयंकर लड़ाई चालू हो गई। दोनों ही एक दूसरे पर भारी रहे। कभी अमर का रोबोट गिरता तो कभी प्रेम का। ऐसा करते हुए जीत किसी की भी नहीं हो रही थी। तभी सुपर कार रोबोट ने एक चाल चली और खुद से एक इलेक्ट्रिक करंट निकालकर मैजिकल वाटरमेलन रोबोट पर डाल दिया और वो रोबोट जलने लगा और उसकी सारी वायरिंग जलकर वो नीचे गिर गया। तभी सुपर कार रोबोट ने अमर की खुफिया लैब को भी जलाकर खत्म कर दिया। ये देखते ही अमर वहां से भागने लगा कि तभी सुपर कार रोबोट ने उसे पकड़ लिया और उठाकर मारते मारते गांव में ले आया। ये देखकर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। देखो गांव वालों, गांव में जितनी भी तबाही हुई इसका जिम्मेदार ये अमर है और इसका रोबोट। इसी ने रोबोट को गांव में भेजकर सारी तबाही मचाई। ये सुनकर गांव वालों ने प्रेम का शुक्रिया अदा किया और अमर को पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में प्रेम का रोबोट सुपर कार में बदल गया। सारे गांव वालों ने चैन का सांस लिया और खुशी खुशी अपने काम में लग गए।